आमदीद और सलाम। जी हाँ, हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक खेल, एक तमाशा और एक पैगाम। ये वही खेल है जो पिछले कई अरसे से इस मुल्क में खेला जा रहा है। इसे हम देखते हुए देखते नहीं, सुनते हुए सुनते नहीं, और बोलना तो हमें आता ही नहीं। और अगर आप सब ये खेल देखना चाहते हैं तो आए हमारे साथ बजाएं ताली, ताकि हम ये खेल की शुरुआत करें। ये क्या अजीब सी हरकतें कर रहे हो? सारे बैक स्टेज चले गए हैं। ये तुमको अजीब सी हरकत नजर आती है? तो और क्या? ये हम डांस कर रहे हैं। हम यहाँ डांस दिखाने नहीं आए हैं, हम यहाँ ड्रामा दिखाने आए हैं। अच्छा, तुमको मेरा डांस अच्छा नहीं लगा? आपको तो अच्छा लगा होगा ना? एक तो मुझे समझ नहीं आती तेरा एक बात बार पे डांस क्यों निकल आता है? तेरा म्यूजिक जो नहीं निकलता, हर वक्त बोल जाता है निकाल म्यूजिक। ये देख, फिर डांस कर रहा है। और क्या करूं? ड्रामा बना? हाँ तो ड्रामा बनाना। ड्रामा बनाना मेरे बस का बात नहीं है। वो डायरेक्टर साहब है ना, वो बनाएंगे, मुझसे नहीं बनता। अच्छा, वैसे तो तू बड़ा मर्द बना फिरता है, एक ड्रामा नहीं बना सकता। ओ भाई, केक वाले भाई, मर्दों की बात नहीं करनी। तुमको नहीं पता मर्द क्या क्या कर सकता है। अच्छा, तो बता फिर, ये बड़ी बड़ी इमारतें, लंबी लंबी सड़कें किसने बनाई? मर्दों ने। ये स्कूल कॉलेज किसने बनाए? मर्दों ने। अच्छा, तो पुलिस कचहरी किसने बनाया? ये भी मर्दों ने बनाई। अरे यार, तुझे कितनी बार बोला है कि हर बात का जवाब सिर्फ मर्द नहीं होता। चल, क्या पता इस बात से तुझे समझ आ जाए। हाँ। अगर तेरी माँ तुझे स्कूल ना भेजती तो मैं अनपढ़ होता। हाँ, अगर तेरी बहन तुझे खाने को ना देती तो मैं भूख से मर जाता। अगर तेरी बीवी तुझे पहनने के लिए साफ कपड़े ना देती तो मुझको खारिश हो जाती। चल गंदा। मुझको समझ नहीं आती, लोग महीना महीना पता नहीं कैसे नहीं नहा लेते हैं। मैं 28 दिन नहाना हूँ, मुझको खारिश हो जाती है और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो जिस डॉक्टर के पास जाता है वो कौन है? महाराज। अरे यार, मैं तेरी सोच से बहुत तंग हूँ। चल, एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। पूछो। इस माशरे में इंसाफ कौन फराहम करता है? अब वकील और जज। अच्छा, और चोर डाकू को कौन पकड़ता है? पुलिस। अच्छा, तो ये कौन होते हैं? ये मर्द होते हैं। ये मर्द नहीं होते हैं, ये मर्द और औरतें दोनों हो सकती हैं। मेरी एक बात याद रख, जेंडर का कोई भी पेशे का कोई भी जेंडर नहीं होता, ठीक है? वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। जैसे कि डॉक्टर, वो मर्द भी हो सकते हैं और औरतें भी हो सकती हैं। इंजीनियर्स, वो भी मर्द और औरतें दोनों होती हैं। इसी तरह पुलिस, जज और वकील, ये भी मर्द और औरतें दोनों हो सकती हैं। अब मेरी कोई बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जेंडर बेस नहीं होता, ऐसे है। लेकिन हमारे मुआशरे में अभी भी बहुत सारी रुकावटें हैं। अच्छा, हाँ। वो कौन सी हैं? ये सारी अभी बता दूं। पीछे वालों का ड्रामा नहीं देखना है ना? ताली बजाओ, हम ड्रामा दिखाते हैं। आसिया के अब्बा, आ जाए ना, नाश्ता तैयार है, ठंडा हो रहा है नाश्ता। आसिया बेटा आ जाओ। जी माँ जी, बस झाड़ू लगा रही थी। वो आपका लाडला उठा या नहीं उठा? हाँ, उठ जाएगा, क्या हो गया? आसिफ बेटा आ जाओ। लाए माँ जी, मुझे भी दे चाय। हाँ, दो इसे चाय दो। इसके दोस्त बेचारे इन्हें इंतजार कर रहे होंगे। जाए उनके साथ घूमने। आप नाश्ता करें ना, सुबह सुबह बच्चे को शुरू हो जाते हैं। नाश्ता करें। पता नहीं क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। मेरी नौकरी की तलाश चल रही है, जैसे मिल जाएगी आपकी सारी फिक्रें दूर हो जाएंगी। ओ बेटा, मैं तो उम्र के उस हिस्से में पहुंच गया हूँ, अब मेरा क्या पता। घर की जिम्मेदारी अब तेरे पे है, ये घर तू नहीं चलाना है बेटा। ये तो है, लेकिन आप नाश्ता करें ना। सुबह सुबह टेंशन क्यों ले रहे हैं इतनी? मेरी नौकरी का हो जाएगा। दादी, मैंने ऐसे कर लिया है। मेरा भी दिल करता है कि घर की आमदनी में आपका हाथ बटाऊं। अगर आप
क्या तुम नौकरी करोगी? तुम सिर्फ घर के काम करोगी। और मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि आसिफ की बहन बाहर जाके नौकरियां कर रही है? मुझे ये बात तो सुननी होगी नाना। ओफ मेरे अल्लाह, क्या हो गया आपको? क्यों उस पे बच्ची पे गुस्सा निकाल रहे हैं? और बेटा तुम्हें क्या हो गया? तुम देखो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तुम्हारी वही पुरानी सोच है। बच्चा मुस्बत सोच रखो। अगर हम दुनिया के साथ कदम के साथ कदम मिला के नहीं चलेंगे ना, बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर की इज्जत का ख्याल रखूं और घर की आमद में हाथ बटाऊं। तू 4 जमाते क्या पढ़ गई? तो मेरे लेक्चर देने लगी मेरे को। पर दादी बस मैंने क्या दिया ना, बोल दिया ना, सारे नाश्ते का मजा ही खराब कर दिया। ये लो, मैं मरा नहीं हूं, मैं कमा रहा हूं, जा रहा हूं काम पे। कुछ नहीं होता ना, पता तो है उसके ब्लड प्रेशर का मसला है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बस। हाँ, क्या बात है। अब तू ना ये सारे किचन की चीजें संभाल, मेरे सर में दर्द हो गया, मैं जरा गोली खा लूं। भाई जरा मेरा प्रैक्टिस तो करवा दो। अभी चाय पी रहा हूँ, बाहर जाऊंगा तो करवा दूंगा। तुम मुझे पैसे दे दो। मैंने अपनी फ्रेंड से बात करनी है। तो मेरे फोन से कर लो, बाद में जाऊंगा तो करवा दूंगा। चलो दो। सिम 2 से करना और बैलेंस ही खत्म होना चाहिए मेरा। नहीं उड़ाती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तानिया, क्या हाल है? तानिया, मैंने तुम्हें जॉब का बोला था, तुमने मुझे कुछ बताया नहीं है। किधर हो अभी? रास्ते में हो? चलो आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय भी बनाती हूँ। इधर लाओ फोन, बैलेंस निकाल दिया मैंने पूरा। और मेरा प्रैक्टिस यहाँ से करवा देना। अस्सलाम वालेकुम आसिया, क्या हाल है तुम्हारा? वालेकुम तानिया, क्या हाल है तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ तानिया। आज तुम्हें बहुत अरसे बाद वकील के कोर्ट में देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने इससे पहले मुझे यूनिफॉर्म में देखा ही कहाँ है? हम जब भी मिले हैं किसी फैमिली फंक्शन में या मार्केट में तो मिले हैं। अच्छा, चलो मुझे बताओ कि आजकल तुम क्या कर रही हो? आजकल मैं सिविल जज बनने की तैयारी कर रही हूँ। बाजी, पर तुम तो वकील हो ना? आसिफ भाई, कोई भी वकील 2 साल की प्रैक्टिस के बाद सिविल जज बनने की तैयारी कर सकता है। तो सिविल जज बनने के लिए क्या करना होता है? सिविल जज बनने के लिए आपको किसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री लेनी होती है और वो मेरे पास मौजूद है। तानिया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तानिया, तुम्हें पता तो है कि मैंने और तुमने मैट्रिक इकट्ठे किया था, फिर मैं अपनी तालीम जारी नहीं रख पाई और तुमने अपनी तालीम जारी रखी। तुम वकालत कर रही हो और अब जल्द से जल्द तुम जज भी बन जाओगी। अल्लाह पाक तुम्हें जल्द से जल्द कामयाबियां अता करे। आमीन आमीन। पर ये सब तो मेरे घर वालों के साथ और खास तौर पर मेरे अब्बू जान की सपोर्ट की वजह से हुआ है। अच्छा, बाजी, पर ये तो बता दें कि ये सिविल जज कहते हैं किसको हैं? ये जो अपना इलाका काजी होता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इलाका काजी, सिविल जज या फिर जुडिशनल मजिस्ट्रेट सब एक ही चीज होती है। और इसकी तकरीरी कौन करता है? इसकी तकरीरी पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन करती है और अदलिया के जरिए 2 से 3 साल के बाद या फिर खाली असामियों की बुनियाद पर होती है। आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। बाजी, इसकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी। कैसी बातें कर रही हो? बहुत ज्यादा कहाँ है? सिर्फ 285 रुपए इसकी फीस है जो आप किसी भी मुतलका बैंक में जमा करवा सकते हो। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से जमा करवाने होते हैं? नहीं, दरखास्त के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इम्तिहान के बाद डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। और हाँ, जुडिशरी के लिए उम्र 23 से 32 साल होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तानिया, बेटा कैसी हो? मैं ठीक खाला, आप सुनाएं, आपके क्या हाल है? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और घर में सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है। भाई तुम्हारे अब्बू ने ना बहुत तुम्हें सपोर्ट किया है। ये तो खुशी की बात है ना, तुम किसी जगह पे पहुंची भी हो। ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने भी तो आसिया को सपोर्ट किया ना। उसने मैट्रिक के बाद एफए कंप्लीट किया है। हाँ, अच्छा चलो तुम बातें करो, मैं थोड़ा काम कर लूं। अच्छा तानिया, मैंने तुम्हें जॉब का बोला था, कोई है तुम्हारी नजर में जॉब तो मुझे बताओ। नहीं आसिया, मेरी नजर में ऐसी कोई जॉब नहीं। हाँ, सुबह बाबा कह रहे थे कि पुलिस महकमे में औरतों के लिए भर्तियां आ रही हैं और इसमें जाने तो बताओ। लेकिन मैंने तो सिर्फ एफए किया हुआ है। एफए की बुनियाद पर इस इदारे में एएसआई और कांस्टेबल की पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। लड़कियां करेंगी, तुम देखो दिन में काम वैसे भी कौन सी बनती है। तानिया, तुम इसको छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता? भाई मैंने सुबह
सेंड कर दूंगी, बाकी इंफॉर्मेशन उन्हीं से ले लेना। मेरा दिल तो बहुत करता है कि मैं अप्लाई करूं, लेकिन दादाजी नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन मैं अपनी माँ जी से बात जरूर करूंगी, शायद वो मान जाए। हाँ, बात कर लेना, बात करने में कौन सा हर्ज है। लेकिन तुमने भी एक काम करना है मेरा। वो कौन सा है? वो मेरा काम ये है कि तुमने चाचा जी से बात करनी है, वो आके मेरे दादाजी को समझाएं। आखिर वो अच्छे दोस्त भी तो है ना। हाँ, उनकी बात जरूर समझेंगे। मैं करूंगी बात। ये तुमने चाय तो पिलाई, अब मैं कोर्ट में जाके पीऊंगी। सॉरी सॉरी। बस ठीक है, हाला मैं चल रही हूँ। अल्लाह क्या हुआ? उसको चाय तक नहीं पूछी, इतनी बातों में मगन हो गई थी। माँ याद ही नहीं रहा। अच्छा, तानिया मुझे बता रही थी कि एक एनजीओ है जिनका नाम है रोशन। तो वो बता रही थी कि वो औरतों को पुलिस की नौकरियों के लिए रहनुमाई देते हैं। अच्छा, तो फिर अब मैं भी अप्लाई करना चाहती हूँ ना। अरे हाय, क्या हो गया? तेरा दिमाग तो ठीक है लड़की, अब तो पुलिस ज्वाइन करेगी। ये काम मर्दों का है, चोरों के पीछे, डाकुओं के पीछे दौड़े लगाना, पकड़ना उनको। तू क्या दौड़े लगाती फिरेगी? माँ देखो ना, खवातीन डॉक्टर भी हैं और टीचर्स भी हैं, तो पुलिस में क्यों नहीं भर्ती हो सकती? मेरी बात, मैं तेरे साथ हूँ, पूरा तेरे हक में हूँ, लेकिन ना तेरे अब्बू और तेरे भाई कभी नहीं मानेंगे। मेरी प्यारी माँ, प्लीज ना, दादी से बात करना ना मेरे लिए। ना 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 बाबा, मुझे तेरे मान जाओ ना माँ, प्लीज मान जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी उनसे। तू ये किचन का काम संभाल, शाम की हांडी रोटी भी करनी। चल आ मेरे साथ। यार एक तो ये रोजाना नेटवर्क ही खराब रहता है, पता नहीं क्या करते हैं। और गुलखाना, वो आसिफ, वो देखो यार, बाहर कोई आया, पता करो। जीदा जी, अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आसिफ बेटा ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह पहले से सेहत और कमजोर कर दी है। जी लाला अख्तर। ओ आसिफ की माँ, जल्दी आओ, मेहमान आए, चाय पानी का बंदोबस्त करो। चाय बना के आ रही हूँ। क्या हाल है, ठीक हो? और सुनाओ लाला अख्तर, पक्कानिया बेटा, कैसे हो और कैसे आना? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, सब चाचा ठीक है। जान, आसिया से मेरी पुलिस महकमे में भर्ती के बारे में बातचीत हुई थी। आपको तो बताया होगा ना उसने। हो, और इसकी माँ बात कर रही थी, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, मैं करूंगा नौकरी। इसको क्या जरूरत है इन चक्करों में पड़ने की? तुम तो बस ही कर जाओ, पैकेज के लिए मेरे से पैसे मांगते हो और नौकरी करोगे तुम। पैकेज भी तुम्हारा ही होता है, तो इसलिए जाता हूँ ना। उसमें से भट्टियां कौन लगाता है? खाना खराब, चुप करो। जब भी कोई घर में मान आता है ना, तुम्हारी किच 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 शुरू हो जाती। मेहमान डर के भाग जाए। बस चुप करो, कोई काम की बात भी सुनने दो। मेरी बात सुने ना, हमारी बच्ची ने देखे घर बैठे एफए किया है। हाँ, अब वो अगर पुलिस में नौकरी करना चाहती है, कोई उम्मीद की किरण उसको नजर आई है ना, आप उसे इजाजत दे देना। तुम तो खामोश रहो। अब क्या लड़कियां पुलिस ज्वाइन करेंगी? हाँ तो क्यों नहीं कर सकती लड़कियां पुलिस ज्वाइन? हमारे महकमे में एएसआई और कांस्टेबल लेवल की भर्ती आती रहती है और उसकी चालान फीस भी कुछ ज्यादा नहीं, सिर्फ 650 रुपए है। और दादा मैं आपको बता दूं, लास्ट डेट से 15 दिन पहले हमारे मकामी अखबारात में भी उसका इश्तिहार आता है। लेकिन एक मेहरबानी करना, जैसे भर्ती आएगी मैं आपको बताऊंगा, आसिया बेटे को अप्लाई करने देना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि अब लड़कियां भी पुलिस महकमा ज्वाइन कर सकती हैं। बाबा जान, आप इनको बाकी का भी प्रोसेस बताएं ना। पुलिस में अप्लाई करने के लिए तालीम की शर्त जो है वो कम से कम मैट्रिक है और उम्र जो है, एज लिमिट जो है वो है 18 से 25 साल। इसके अलावा स्पेशली लड़कियों का अप्लाई करने के लिए, खवातीन का अप्लाई करने के लिए उनकी जो हाइट होती है वो 5 फुट 2 इंच होना लाजमी है। अच्छा, तो अगर कोई जम इजलास से ताल्लुक रखता हो तो उसके लिए क्या हो सकता है? अगर आपका ताल्लुक जम इजलास से है तो आपकी उम्र की हद 18 साल से लेकर 30 साल तक होगी और आप प्राइमरी की बुनियाद के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। दादी, म्यार में तो मैं पूरा करती हूँ, लेकिन अगर आप इजाजत दे दें तो मैं भी अप्लाई कर लूँ। अच्छा, अब मेरी बेटी पैंट शर्ट पहन के नौकरियां करेगी। हाँ। और लाला, हमारे डिपार्टमेंट में लिबास की चॉइस होती है
पैंट शर्ट भी होती है और शलवार कमीज भी होती है। आसिया बेटी शलवार कमीज पहन लेगी और इसमें तो महकमा भी एतराज नहीं करेगा। वो तो इसका मतलब हमारे घर की लड़कियां मर्दों की तरह बंदूकें उठा के थानों और सड़कों के ऊपर नौकरी करती फिरेंगी अपनी। आसिफ बेटा, पुलिस में और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें फ्रंट डेस्क होता है, रीडर्स होते हैं और आईटी डिपार्टमेंट होता है। आसिया बेटी जो डिपार्टमेंट चूज करेगी उसी डिपार्टमेंट में जॉब करेगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आगे पढ़ना चाहती मेरी बच्ची, तो क्या ये अगर नौकरी करती है तो आगे पढ़ सकती है? हाँ पढ़ सकती है, क्यों नहीं पढ़ सकती। हमारे महकमे में बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो जॉब करने के साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखे हुए हैं। चाचा जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं जॉब के साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रख सकती हूँ। आसिया बेटा, जॉब के साथ साथ आपकी तालीम जितनी ज्यादा होगी आपकी तरक्की के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। मेरी बात सुने, हमारे मुआशरे में ना बस एक ही मसला होता है, हमारी बेटियों की शादी माँ बाप के सर होती है ना, ये करनी उनकी जिम्मेदारी है, तो वो परेशान भी होते हैं। लेकिन ये अगर नौकरी करती है तो इसकी नौकरी का वो शादी का क्या कोई मसला तो नहीं बनेगा ना? नहीं 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 नहीं, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। हमारे महकमे में बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो ड्यूटी के साथ साथ घरेलू जिंदगी भी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही हैं। एक ईमानदार ऑफिसर होने के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छी बीवी, बहुत अच्छी बहन, बहुत अच्छी बेटी और बहुत ही अच्छी वालदा का किरदार अदा कर रही है। दादी आप इनकी बातों में ना है, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ इन पुलिस महकमे वालों को। आज ड्यूटी ज्वाइन की नहीं और कल किसी दूर दराज इलाके में पोस्टिंग कर देंगे। तुम तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हो ना, जैसे तुम हफ्ते में 6 दिन थाने में गुजारते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत फहमी है तुम्हारे दिमाग में। हमारे महकमे में खवातीन से पूछे बगैर उनकी पोस्टिंग किसी भी दूसरे इजला में नहीं की जाती। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्यार हो जाओ, पुलिस में जा रही हो, ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है, दौड़ लगवाते हैं वो। तानिया बेटा क्यों डरा रही हो? सिर्फ 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर 7 मिनट में तो करना होता है। मेरे ख्याल में आसिया बेटी के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा ये फिजिकल टेस्ट के बाद भी कोई टेस्ट होता है कि इम्तिहान होता है? हाँ जी होता है। जब आप फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको रिटन टेस्ट देना होता है। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू कॉल आती है, इंटरव्यू देना होता है और इंटरव्यू क्लियर करना भी लाजमी होता है। मेरी बात सुने ना, देखे उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हमें समझा दिया है, सारी बातें आपने सुन लिया। अब कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। आपका बीपी का मसला है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचे ना, हमारी बच्ची के फ्यूचर की बात है, मान जाए उसको नौकरी करने दे पुलिस की। लला अख्तर और तानिया बेटा, आप दोनों का शुक्रिया। मैं तो पहले दिन से यही चाहता था कि मेरी बेटी पढ़े, और मैं ये भी चाहूंगा कि मेरी बेटी पुलिस को ज्वाइन करे और मैं इसके साथ हूं। ये हुई ना बात लाला। तो आसिया बेटा, क्या आप पुलिस में जाने के लिए तैयार हैं? अरे माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है ये तो। दादी मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। और तेरे दोनों को तो मैं देख लूंगा और तेरे अंकल के थाने में बंद करा के खूब सर्विस करवाऊंगा। चाचा जी आपका और तानिया का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत अच्छी मालूमात दी और मैं फिजिकल टेस्ट में, रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में पास होके एक अच्छी ऑफिसर बनूंगी। ये हुई ना बात आसिया। ये बात है, इसको ड्यूटी पे भी छोड़ दिया करूंगा, पेट्रोल के पैसे ये दे। हम देंगे भाई, हम देंगे। अगर हम माशरे की तरक्की चाहते हैं तो हमें खवातीन को भी बराबर के मौका फराहम करने होंगे। तो कौन करेगा आप में से अप्लाई? उम्मीद है आपको हमारी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो तालियां बजाइए। हमारे साथ मिलके गाएं। आओ मिलकर ऐड करें, आओ मिलकर ऐड करें, आओ मिलकर ऐड करें, आओ मिलकर ऐड करें। ये सारे आगे बढ़ें, मिलके सारे आगे बढ़ें, ये सारे आगे बढ़े, ये सारे आगे बढ़े। खवातीन को दें इजाजत, पुलिस अदलिया चेक करें। खवातीन को दें इजाजत, पुलिस अदलिया
सिर्फ 5 मिनट